ये कमला है, खेत पर काम करती थी, पर आज से बाबूजी ने इसे यहाँ अम्मा की सेवा के लिए छोड़ दिया। तभी कमला शिमला जी से बोली, जी मालकिन, अभी बनाती हूँ। कितने कप बनानी है? कितने कप का क्या मतलब? मेरे लिए बनानी है और किसके लिए बनानी है? कमला ने प्रश्न भरी नज़रों के साथ शशि और दीपक की तरफ देखा तो शिमला जी बोली, मैं अपने पति के पैसों पर ऐश कर रही हूँ। जिम्मेदारी निभाकर इस दौर में आई हूँ मैं। पति के साथ हर कदम से कदम मिलाकर चली हूँ मैं। इस सुख को मैंने कमाया है। जिन्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का शौक़ है, अपने दम पर जियो, माँ बाप के दम पर नहीं। और अपना ऐशो आराम खुद कमाओ। शिमला जी के ऐसा कहते ही शशि को कल की बात याद आ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि शिमला जी ऐसा क्यों कर रही हैं, पर उसके पैरों तले ज़मीन तो ये सुनकर खिसक गई कि अभी अगर दीपक परिवार से अलग हो गया तो अभी तो उसके पास खुद के ही ठिकाने नहीं हैं। वो भला उसे कहाँ रखेगा? किराए का घर, 2 वक्त की रोटी, घर का काम, ये सब चीज़ उसके दिमाग में घूमने लगी। यहाँ काम से काम सब कुछ समय पर तो मिल रहा है, पता नहीं वहाँ मिल भी पाएगा या नहीं। सोचते सोचते उसने शिमला जी से कहा, सासू माँ, आप भी कौन सी बात को दिल पर लगाकर बैठ गई हो? मैंने घर को अलग अलग करने को थोड़ी ना कहा था। अच्छा, तूने नहीं कहा था कि तू ऐशो आराम के लिए बनी है, घर के कामों के लिए नहीं? शिमला जी की आंखें बड़ी करती हुई बोली, सासू माँ, वो तो मैंने गोबर उठाने से इनकार किया था, क्योंकि गोबर उठाने में घिन आती है। घर के काम तो मैं जैसे तैसे कर ही लेती हूँ, तो भला इसके लिए आप अपने बेटों को अपने से अलग क्यों कर रही हो? परिवार तो एक साथ ही अच्छा लगता है। शशि ने कहा तो शिमला जी ने पूछा, पर बहू, तुझसे तो काम होते नहीं हैं, फिर भला परिवार में एक साथ कैसे रहेगी? सासू माँ, मैं घर का काम तो कर ही लेती हूँ। आप भी मेरी एक ही बात को पकड़कर बैठ गई। क्या छोटा समझकर मेरी बात को माफ़ नहीं कर सकते? शशि हाथ जोड़ते हुए बोली, देख ले, बाद में बोलना मत कि इतना अच्छा मौका मिला था अलग होने का। पर सासू माँ ने दोबारा एक साथ कर दिया। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, फिर यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा जाकर चाय बना कर ला। ये कमला गाय का काम कर लेगी, पर घर का काम तो तुम दोनों बहुओं को ही करना है। शिमला जी के कहते ही शशि चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली गई। पीछे से दीपक शिमला जी के पास आकर बैठ गया। वाह माँ, एक ही बार में लाइन पर ले आई अपनी बहू को। बेटा, यूं ही बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। अच्छे से जानती हूँ कि वह कामचोर है। काम निकलवाने के तरीके सब आते हैं मुझे। थोड़ी समझदारी बड़ों को भी रखनी चाहिए। उसके कहने पर मैं उससे लड़ने थोड़ी ना बैठ जाती। पर भैया भाभी कहाँ गए?